जीवन दो कर्मों से बना है, शुभ और अशुभ। कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है, कभी अनुकूल पक्ष आ जाता है। आप ये नहीं कह सकते कि आपके जीवन में अनुकूलता आई ही नहीं, कह नहीं सकते आप, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। दिन है तो रात आएगी, रात है तो दिन आएगा, दुख आया है तो सुख आएगा, सुख आएगा तो दुख आएगा। ये क्रम चल रहा है प्रभु। जैसे अब कल से आपका बुरा प्रारब्ध शुरू है, अब आज आप सत्संग सुने, कल से गीता भागवत सब लेके घर गए और विपत्ति शुरू, ये मरा वो तो ये हुआ यार, जब से भागवत आई है घर में, जब से गीता और जब से सत्संग सुना है, चैन खो गया, गंगा जी में पधराया। ये है माया भगवान की, ये माया का खेल है, इसको समझना होगा। बहुत बढ़िया चलो, नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, और बुरे आचरणों का जो हमें फल मिले उसे भोग लो, तो आगे जो आएगा वो बड़ा मंगलमय आएगा। और अभी नाम छोड़ दोगे तो फिर वही आचरण है, तो हमारी नई खेती फिर बर्बाद हो जाएगी। हमें सहना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, सबको सहना पड़ता है। कोई ऐसा विश्व में नहीं है जिसको दुख सुख दोनों ना प्राप्त हुए। किसी को भी बता दो हमें कि वो अगला आदमी है जिसे दुख मिला ही नहीं, कभी नहीं, हम मानेंगे नहीं, भगवान को नहीं। जब भगवान अवतार हुए तो दुख सुख का क्रम चलता रहा ना, तो हमें लगता है हम लोग उनके जन हैं, हमको ये संघर्ष लड़ना चाहिए, हारना नहीं चाहिए। समस्त दुखों से बचने का उपाय एकमात्र भगवान के चरण है। हाँ, चरणों का चिंतन करना ही समस्त दुखों से मुक्त होना है। ऐसे भगवान से विमुख रहो, चाहे जितना आप किसी को अनुकूल करने की कोशिश करो, कोई जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई, ये सिद्धांत समझ ले। नाम जप के बिना भाई नहीं होगा। नाम जप दवा है, पक्की दवा है, मन को शांत करने के लिए, डिप्रेशन से मुक्त होने के लिए, भव समुद्र से पार होने के लिए, ब्रह्मबोध के लिए, प्रेम के लिए, जो चाहो वो सब प्राप्त कर सकते हो। नाम, हम जीवन का सार अपनी बात बता रहे। नाम दसों दिशाओं में उसका मंगल होगा, चाहे भाव हो, कुभाव हो, अनख हो, आलस्य हो, कैसे भी हो, मन लगे ना लगे, उसमें सामर्थ्य है, तारण शक्ति, वो आपका परम मंगल कर देगा। दसों दिशाओं में कहीं भी हो, ऊपर नीचे अगल बगल सब जगह आपका मंगल होगा जब नाम चल रहा है। ये वृंदावन है, ये अलौकिक अनन्य रस प्रेम रस का मार्ग है। हम सब साधनों का उपदेश करेंगे, सब साधनों की चर्चा करेंगे, लेकिन हमारी स्थिति श्यामा श्याम के चरणारविंद की अनन्यता में है। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, बस श्री जी का नाम, श्री जी का रूप, श्री जी की सेवा, श्री जी के अन्य नहीं। आहार शुद्ध करो, आचरण शुद्ध करो, नाम जप करो, तो हमारे मिलने का, हमारे आपस में बैठने का लाभ मिला कि भाई सत्संग मिला तो हमें कुछ मिला। केवल ऐसे जैसे सुन लिया और निकल गए तो हमें लगता है इतना समय तो सार्थक हुआ, शेष जीवन का परिवर्तन नहीं तो सत्संग नहीं हुआ। फिर दो ही से प्रारब्ध बनता है, सुख और दुख, और वही सुख दुख हम चाहे भजन करें चाहे ना करें। बिल्कुल जैसे कोई भी व्यक्ति दुख नहीं चाहता, ना दुख के लिए प्रयास करता है, पर उसे दुख भोगना पड़ता है, ऐसे ही सुख के लिए भी, लौकिक सुख के लिए आप बिल्कुल प्रयास ना करें तो भी आपको सुख भोगना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रारब्ध में है। अब सत्संग से हम अपने आप को बढ़ाएं, श्रद्धा विश्वास शास्त्र वाक्यों पर, संत वाक्यों पर, तो अपने जीवन को ज्ञान प्रकाशित कर लें, तो कभी कोई गांठ ही नहीं लगी थी।